मुझे माफ फरमाएं, लेकिन नक्शे कदम पर किसके चल रहे हैं हम? किसकी इत्तिबा कर रहे हैं? हमारे नौजवान, हमारी नई नस्ल किसको मॉडल बनाए हुए? आज हमारे बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, उस माहौल में उनके रहने का ये आलम है कि आपको याद होगा कौन बनेगा करोड़पति, एक सीरियल निकला था, एक कंपटीशन निकला था, उसमें 1000, 5000, 10,000 इनाम। सवाल जवाब सही है, अब आगे बढ़ते जाएंगे, जवाब गलत है तो आपके नंबर बढ़ते जाएंगे, मिला हुआ इनाम में चला जाएगा। एक आदमी लाखों रुपए के इनाम तक पहुंच गया, मुसलमान नौजवान लाखों रुपए का इनाम मिल गया। उसको फिर सवाल किया जा रहा है कि अगला सवाल तुम्हारा ये है, सही बताओगे तो नंबर मिलेंगे, गलत बताओगे तो नंबर कटेंगे। गलत सोच के बताना। हमारा नौजवान, आपका भाई, आपका भांजा, मेरा भांजा, आपका भतीजा, इसी मुल्क का नौजवान, इस्लामिक नाम है, इस्लामिक माँ बाप है, उसके मुसलमान हैं, उससे पूछा जा रहा है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद कौन है। जनरल सवाल नहीं है, आपको बताना, सोचने की जरूरत नहीं। हम सामने आपको ऑप्शन दे रहे हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। वो 4 नाम है। अबू जहल का नाम है, अबू तालिब का नाम है, अबू लहब का नाम है और अब्दुल्ला का नाम है। चारों नाम देख रहा है और वही नौजवान उसी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के विकेट कीपर के बाप का नाम बता चुका है। जनूबी अफ्रीका के जो कैप्टन हैं उनके बेटे का नाम बता चुका है। इतना ज़हीन, उसको इतना याद है, उसकी इतनी मालूमात है। लेकिन वही मुश्किल नौजवान जब उससे पूछा जाता है 4 में से मुंतखब करो, इसमें कौन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद है, वो मुंह देखते रह गया, उसको शिवा हो गया कौन वालिद है। उसके बाद उसको 4 नाम से 2 नाम हंस कर दिया गया, अबू जहल का, अबू लहब का। 2 नाम बाकी रखे गए, अबू तालिब और अब्दुल्ला, किसमें से मुंतखब करो। लेकिन वो शशोपन में है, उसको दौड़ हो रहा है कि हुजूर के वालिद अबू तालिब है क्या अब्दुल्ला है। उसने क्या हिम्मत नहीं की, नंबर कट जाएगा। अगर पक्का मालूम होता तो अब्दुल्ला कहता, उसने छोड़ दिया सवाल। आज हमारी मोहब्बत की ये दावे हैं। आज हमारे बच्चों के बाल देखिए, बच्चों के कपड़े देखिए, यहूदियों से भी बदतर हमारे बच्चों के बाल। यहां बाल नहीं, यहां बाल नहीं, यहां बाल। किसी फिल्म एक्टर को देखा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल की तरह बाल रखने की फिक्र नहीं, दाढ़ी रखना शुरू किया हमारे नौजवानों ने। जब संजय दत्त जेल में गए, 6 महीने या 8 महीने के, गुस्से में उन्होंने दाढ़ी मुंडाना छोड़ दिया। जब बाहर आया तो उसने कहा मैं दाढ़ी कंटिन्यू करूंगा। हमारे नौजवानों ने दाढ़ी लगना शुरू कर दिया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा पेवन लगे कपड़े पहनो, मैं पहनता हूं। पेवन बोले तो क्या, नॉर्मल कपड़ा है, उसके अंदर कोई अलग कलर का कपड़ा। 1400 साल तक हमारे नौजवान पहनने से बाद रहे। अब फैशन जब बन गया, अच्छे कपड़े को बीच में काट के दिया, अलग उस पर लगाने का हमारे नौजवानों ने लगाना शुरू कर दिया। दाढ़ी आई, पेवन आया, अल्लाह के नबी की सुन्नत समझ कर नहीं आया। कुर्ता पाजामा पहनने लगे, उलमा पहनते बोल के नहीं, दीनदारों का लिबास बोल के नहीं, फिल्म एक्टर जब पहनने लगे, अमिताभ बच्चन और संजय दत्त और शाहरुख खान हमारे नौजवान पहनने लगे। दावे तो हमें बहुत हैं, अल्लाह के रसूल से मोहब्बत के, आपसे अकीदत के, लेकिन अमली तौर पर हमारे नौजवान क्या हैं? अगर कोई फिल्म एक्टर कल से मिसवाक करना शुरू करेगा, हमारे हर नौजवान के हाथ में आज मिसवाक आ जाएगी। थोड़ा फिल्म एक्टर क्या कर रहा है, मिसवाक कर रहा है, सुन्नत समझ के नहीं आएगी। हालांकि वो सुन्नत है, इस सुन्नत मुताल्लिक़ आज दुनिया में तहकीक हो गई।
जो मिसवाक पाबंदी से करता है, यूरोप के साइंटिस्टों ने इस पर तजुर्बा किया कि उसको मुंह का कैंसर नहीं हो सकता। सुन्नतें हमारे घर में आई, सुन्नतों के नाम से नहीं, फैशन के नाम से आई, दूसरे लोगों की जो है नमूने के तौर पर आई। आज जरूरत इस बात की है कि हमारे नौजवानों के अंदर घुट्टी में घोल के पिला दिया जाए अपने नबी की मोहब्बत को। एक वाकया मैं सुनाता हूं, जब नबी की मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत दिल में घुट्टी में पड़ जाती है, एक छोटा से छोटा बच्चा भी क्या करता है। देखिए गुजरात में फसादात हुए, याद है आपको, 20 साल पहले शायद 22 साल पहले, वहां पर हमारे मुतासिर नौजवानों ने क्या किया, वहां पर एक कैंप बना दिया और उस कैंप के अंदर लाकर मुतासिर हमारे मुसलमानों को रखा गया। जैसे ही वहां पर कैंप लगा, क्रिश्चियन मिशनरी के लोग वहां पहुंच गए और मदद के नाम से वहां राशन तकसीम करने लगे। इनको क्या हमदर्दी है? इनको हमदर्दी कुछ नहीं थी। इनको इन नौजवानों को, इन मुसलमानों को क्रिश्चियनिटी के अंदर लेना था, ईसाई बनाना था। उसके लिए उन्होंने स्कीम शुरू की। एक दफा एक बड़ा ट्रक बनाकर जो है लोग आए और कैंप के बाहर खड़ा कर दिया और नीचे सीढ़ी लगा दी। एक सीढ़ी लगा दी। सीढ़ी लगाने के बाद वहां पर जो है ऊपर वो बुलाते थे, जो आगाज किए फ्रूट मार्केट एसोसिएशन की जानिब से मैं तमाम जो उलमाए किराम हमारे यहाँ तशरीफ़ लाए सबका बहुत शुक्रगुजार करता हूँ। हज़रत इलियास नदवी साहब इतनी दूर से हमारे लिए हज़रत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह के बारे में इतनी सारी बातें कही हमारे सामने, और इतनी प्यारी यूनिवर्सिटी बनाने के बारे में या स्कूल बनाने के बारे में या हॉस्पिटल बनाने के बारे में जो बात कही। इंशाअल्लाह हमारी फ्रूट मार्केट एसोसिएशन की जानिब से मस्जिद 1 एंड उलमाए कैसर की हम सरफरस्ती में हज़रत सैयद ताजुद्दीन साहब की सरपरस्ती में हम लोग हर हमेशा इनके साथ रहेंगे। हर काम में जो भी मुनासिब हमारे से होगा हम लोग बढ़ चढ़कर पूरा फ्रूट मार्केट हम लोग साथ देंगे इंशाअल्लाह। हमारी भी दिली कमरा यही है कि हज़रत शहीद टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के नाम से 200 बेड का हॉस्पिटल मैसूर की गरीब और बहुत लाचार मिल्लत के लिए इसकी बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर इसका मस्जिद 1 मूवमेंट की तरफ से इसका कुछ इंतज़ाम आगे चलकर हो, हम भी इंशाअल्लाह बहुत इसके पीछे हम लोग साथ देने के लिए सब लोग हम तैयार हैं। बस बोलें। बहुत शुक्रगुजार हज़रत आप सबका कि आप इतनी दूर इतना तशरीफ लाए। हम लोगों को बोलना नहीं आता, फिर भी थोड़ा बहुत बोलने का दरूद शरीफ पढ़ ले, मुख्तसर दुआ कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम या अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना मिन जमीइल आफ़ाति वल अमराद मिन कुल्लि बलाइद दुनिया व मसाइबिहा व फितनिहा व अज़ाबिल आखिरह या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा अंसिरिल इस्लाम वल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अग़लिक़िल कफ़रत वल यहूद वल नसारा वल मुशरिकीन। अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम। अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़ जमअहुम। अल्लाहुम्मा ख़ुज़हुम अख़्ज़ अज़ीज़ मुक़्तदिर। अल्लाहुम्मा अंज़िल बिहिम बअसकल्लज़ी ला तरुद्दुहु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं सबसे पहले तो मेरे दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि आज जुमे के दिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बड़ा करम है, हमारे दोस्त के फंक्शन हॉल में आज बड़े पैमाने पे मेरे और आपके आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर आज जश्न मिलादुन नबी का एक जलसा रखा गया था। जैसे कि सारी दुनिया जानते हैं, सारी कायनात अल्लाह ने बनाया सिर्फ मेरे आका की वजह से। आज जो जलसा जो बनाया गया है, मैसूर के सुन्नी जमात के दूसरे तीसरे उलमा इकराम भी आकर
इस जलसे में शिरकत कर आज मैसूर के अंदर एक इतना प्यारा मैसेज छोड़े हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है कि अल्लाह ताला मैसूर की आवाम को जश्न मिलादुन नबी के टाइम पर सारे उलमा को जोड़कर एक जलसा करना, यहाँ की मैसूर की एक सादगी का एक पैगाम है ये। इसके साथ साथ हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह की विलादत का दिन है। सारी दुनिया के अंदर इसका जश्न मनाया जाता है। अल्लाह ताला मैसूर के सारे हिंदुस्तान के सारे मुल्क भर के मुसलमानों को इस दिन की याद रहे, क्योंकि हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह एक शहीद भी है और एक वली भी है। आज जो जश्न बनाया जा रहा है शादी माहौलों के अंदर, ऑफिसों के अंदर, ये सादगी से किएंगे तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों के अंदर इसका बड़ा पैमाने पे मैसेज जाएगा अवाम के पास कि जैसे हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का बड़ी सादगी से, वैसे भी आज 144 सेक्शन डाला गया है। उसके बावजूद भी मैसूर की पुलिस का हम शुक्रगुजार है कि पुलिस मैसूर की हमें एक इजाजत दी है कि आप शादी माहौलों के अंदर करें, रोडों पे गश्त कर लोगों को परेशान ना करें। अब मैसूर की पुलिस डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं। इसके साथ साथ आज 10 नवंबर है, इस महीने की ऐसी विलादत है हमारा जो आज कर्नाटका के करणा उत्सव है वो भी इसी महीने में आता है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बड़ी खुशी की बात है कि इस महीने में जो भी चीजें आते हैं हमारे हजरत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के दायरे में आ रहे हैं, ये बड़ी खुशी की बात है। मैं भी इसी महीने में पैदा हुआ, नवंबर 16 को। मेरे बाजू खड़े हुए नासिर साहब 12 तारीख को, मेरे बड़े भाई अब्दुल साहब 14 तारीख को, ऐसे बहुत से मैसूर के अंदर हैं कि नवंबर में पैदा हुए। अल्लाह ताला सबको सेहत तंदुरुस्ती देकर मैसूर की पूरी आवाम को कामयाबी कामरानी दे, मैं दुआ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम।